इल्म ये सोच के ना सीखना कि उलमा से बहस की जाएगी और जाहिलों पे रोब दिखाया जाएगा। इसलिए कि हम तो आते हैं ऐसी महफिलों में, चंद बातें सीखने के बाद सबसे पहले जो हरबा करते हैं हम अपनी मस्जिद के इमाम पे करते हैं। बताओ जी इमाम साहब, ये मसला हमने फुला जलसे में तो ऐसा सुना था, हमने फुला मौलवी की जबान से तो ऐसा सुना था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अपनी दिल की तख्ती पे नोट करके चले जाएं। मेरे और आपके पैगंबर ने क्या फरमाया? फरमाया जो इल्म ये सोच करके सीखे कि उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पे रोब दिखाएगा, नबी कौनैन फरमाते हैं कि उसको जन्नत की खुशबू भी मयसर नहीं की जाएगी। 3 हदीसें सिखा दे। कितनी हदीस है? जोर से बोलो जी, जोर से। कितनी हदीस है? 3 हदीसें सिखा दे। हजरत इमाम मालिक 3 हदीसें पढ़ के सुना देते, सिखा देते। वो तालिब इल्म अपने घर चला जाता और जाने के बाद फिर से कभी 3 महीने के बाद, कभी 6 महीने के बाद एक मर्तबा बकिया तलबा ने एहतिजाज किया, यार हम तो रोज दरसगाह में बैठते हैं, हम तो रोज जानवे अदब तय करते हैं, तब कहीं जाकर के हदीसों का दर्स हमें मिलता है, तब कहीं जाकर के हदीसों का सबक हमें मिलता है। और ये तालिब इल्म है, कभी 3 महीने में आता है, कभी 6 महीने में आता है, चलो इसके खिलाफ एहतिजाज किया जाए। अल्लाहु अकबर। ये तमाम तलबा मिलने के बाद उस एक तालिब इल्म के लिए एहतिजाज करना शुरू कर देते हैं। एक दिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुनो जरा तवज्जो से इस बात को, इमाम मालिक का वो शागिर्द जब इमाम मालिक की बारगाह में आ रहा था, सारे तलबा ने मिलकर के इमाम मालिक के पास आने से पहले उसको बाहर ही रोक लिया और रोकने के बाद कहा, क्या समझते हो अपने आप को? जैसा तुम कहोगे वैसा इमाम मालिक पढ़ाएंगे। क्या समझते हो अपने आप को? कभी 3 महीने में आते हो, कभी 6 महीने में आते हो, आकर के कहते हो हजरत जी 3 हदीसें पढ़ा दे, 3 हदीसें याद करा दे। हजरत की मर्जी है 2 हदीसें पढ़ाएं या 6 हदीसें पढ़ाएं, तुम अपनी मर्जी चलाने वाले कौन होते हो? अल्लाहु अकबर। आने वाले उस शागिर्द ने कहा था, यार तुमने एहतिजाज करने में जल्दी कर दी, तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मुझसे दरियाफ्त कर लेना चाहिए था, तुमको वजह को जान लेना चाहिए था। इमाम मालिक के इन सारे शागिर्दों ने कहा था, बताओ तो सही वजह क्या है? 3 महीने में कभी किस लिए आते हो, कभी 6 महीने में किस लिए आते हो? उस शागिर्द ने कहा था, मैं इमाम मालिक की बारगाह में कभी 3 महीने में आता हूँ, कभी 6 महीने में आता हूँ, इसलिए कि मैं 3 हदीसें पढ़ता हूँ, जब तक मैं उन पे खुद अमल नहीं कर लेता, मैं जो उस वक्त तक इमाम मालिक की बारगाह में दोबारा नहीं आता हूँ। 3 हदीसें पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, उन पे अमल करता हूँ, उसके बाद अपने उस्ताद की बारगाह में आता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला। एक होती है हदीस कौली, एक होती है हदीस फेली और एक होती है हदीस तकरीरी। हदीस कौली जो मेरे नबी ने फरमा दिया उसको हदीस कौली कहते हैं, जो मेरे नबी ने किया उसको हदीस फेली कहते हैं, और जहां मेरे नबी चुप रहे, खामोश रहे, उसको हदीस तकरीरी कहा जाता है। मैं और वजाहत कर दूं, ये कुर्ता पैजामा पहनना कोई हदीस से साबित नहीं है, लेकिन सहाबा ने पहना, नबी खामोश रहे, इजहार मसर्रत किया, जायज हो गया। बात समझ में आई? इजहारे मसर्रत किया, जायज हो गया, जायज हो गया, इसको कहेंगे हदीस तकरीरी। आओ मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के चंद चैप्टर्स में आपकी निगाहों के सामने रखूं। दिल लग रहा है? दिल लग रहा है जी? जरा कह दे एक मरतबा या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। ये जो मुस्तफा जानी रहमत की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में है ना, नाज करें। आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के।